था कि लो सेल्फ एस्टीम क्या होती है और उसके नुकसान क्या क्या, पॉइंटर्स बता दें कैसे पहचाने कि लो सेल्फ एस्टीम है, एग्जिस्ट कर रही है इस पर्सनालिटी। और एक बहुत अच्छी सी बंदर और भालू वाली कहानी सुनाई थी आपने पंचतंत्र की। तो मुझे वापस आज हम उसी पे कंटिन्यू करना चाहूंगी मैं, क्योंकि कुछ सवाल आए हैं। पहला सवाल ये कि लो सेल्फ एस्टीम के तो पॉइंटर्स बताए थे, पर कई बार किसी किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये अपने आप को बहुत समझता है ना, तो क्या समझता है अपने आप को, तो वो हाई सेल्फ एस्टीम होती है, क्या होता है वो? देखिए, अगर अपने आप को कोई बहुत ज्यादा समझता है तो उसके लिए हाई सेल्फ एस्टीम वर्ड यूज कर देते हैं हम, पर वो बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंट की सेंस में आ जाएगा, या वो अपने आप पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या प्राउड ज्यादा फील करे, एरोगेंस की सेंस में। यस, सो बेसिकली हम इसके लिए हेल्दी या ऑप्टिमम सेल्फ एस्टीम वर्ड यूज करते हैं, जो विच इज ऑपोजिट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। तो ये दोनों एग्जिस्ट करती हैं इसका मतलब? जी जी जी। पर व्हाट अबाउट कि दोनों में से कौन सी अच्छी होती है, कौन सी होनी चाहिए? एक आम जैसे हम कहते हैं कि हेल्दी कौन सी होनी चाहिए? बिल्कुल, तो हेल्दी सेल्फ एस्टीम के भी बहुत सारे ट्रेट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है। और बेसिकली हेल्दी सेल्फ एस्टीम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ आपको मिलती है अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटीज हैं वो इम्प्रूव होती हैं। तो बेसिकली सेल्फ एस्टीम जो वर्ड है उसको भी एक बार दोबारा समझ लेते हैं हम। The way we feel about ourselves or our personal performance, so that determines our self-esteem. Okay. So हम किस तरह दूसरे जो हमें मैसेज देते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, या हम दूसरों को कैसे मैसेजेस डिलीवर करते हैं, तो ये सब कुछ सेल्फ एस्टीम के अंडर आ जाता है। अच्छा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हेल्दी है तो आप एडवर्सिटीज के बावजूद भी, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी बहुत सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ओके। और अब मैं आपको 6 ऐसे एग्जांपल्स दूंगा वेरी क्विकली कि जो जिन लोगों को हम सभी जानते हैं और जिन्होंने बहुत ज्यादा एडवर्सिटीज के बावजूद भी अपनी अच्छी और हेल्दी सेल्फ एस्टीम के कारण बहुत ज्यादा तरक्की की। पहले है विंस्टन चर्चिल, कौन नहीं जानता हूँ, ही फेल्ड इन 6th grade। ओके। और जो आइंस्टाइन वाज 4 years old before he could speak and 7 years old when he started reading, so he was a delayed, मतलब तो सोशल सर्कल में कितनी सेल्फ एस्टीम लो होने के चांसेस होते हैं? हो जाते हैं, हाँ। और न्यूटन जो थे उन्होंने, he was very poor in school। Thomas Edison was told by his teacher that he is too stupid to learn anything। So that is what he was told in the school। Okay। Leo Tolstoy, he failed in his college। And Walt Disney, who all of us know that is a pioneer of American animation industry, and he was fired from a newspaper and he was told because you don't have any good ideas। Oh, see? How interesting। तो इसलिए आपको अपनी एक हेल्दी सेल्फ एस्टीम बनाए रखना है, और अगर आप बनाए रखेंगे तो आप एडवर्सिटीज के बावजूद भी तरक्की करेंगे और आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। और स्पेशली जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स लो सेल्फ एस्टीम की वजह से हैं वो है लो परफॉर्मेंस एट वर्क, डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, चूजिंग अ रॉन्ग पार्टनर, और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज, और छोटे भी बड़े भी इश्यूज होते रहते हैं अगर हम अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम नहीं करते तो। ओके, बहुत मुझे लग रहा है चूजिंग अ रॉन्ग पार्टनर बहुत लोगों के साथ आजकल ये समस्या होती है, और कई बार राइट भी होता है, ऐसा लगता रहता है कि रॉन्ग पार्टनर चूज कर लिया। वो भी है। हाँ, बट इट अफेक्ट्स सेल्फ एस्टीम डाउन द लाइन, ये तो है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आगे बढ़ने में दिक्कत आती है, एक सुकून भरी लाइफ जीने में दिक्कत आती है। और ऐसे में जब आप सेल्फ एस्टीम पे अपनी वर्क कर लेते हैं, बैलेंस वाली पे, ना हाई ना लो, तो अच्छा रहता है, क्योंकि सब चीजें स्मूथ होती चली जाती हैं। राइट प्रशांत जी? बिल्कुल ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि सेल्फ एस्टीम पे आपने कुछ पॉइंटर्स ये बताए थे कि बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज रही हैं और जिनके ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे थे लाइफ में कि उनकी सेल्फ एस्टीम लो होने के चांसेस थे, पर क्योंकि उन्होंने वर्क किया उससे वो इफेक्ट नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो देखो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल ठीक। तो अभी कुछ और हम टिप्स बताएंगे कि कैसे हमें ज़्यादा सेल्फ एस्टीम, अपनी मतलब हेल्दी सेल्फ एस्टीम की ओर लेके जाना है हमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ टॉक। तो मान लीजिए कोई फिल्मी, बहुत लोग हैं जो फिल्मी नुक्कड़ आपका प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम सुन करते हैं, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ता है 5 बजे का, वो भी वीकडेज में। सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा डेफिनेटली होता है। और लेकिन अगर उनको ये प्रोग्राम
सुनना है तो उसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर वो आपको सुनने को मिलेगा। जी, लेकिन हाँ। एक चीज होती है सेल्फ टॉक। वो क्या है? वो हमारे अंदर एक रेडियो चलता रहता है जो हम अपने आप से बात करते हैं। अरे बड़ा शोर करता है वो कई बड़ा बार। शोर करता है और वो तब तक चलता है जब तक हम सोते नहीं है। जी। और वो जो रेडियो है, जैसे आप तो लोगों को खुश करने के लिए गाने चलाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वो वाला रेडियो है वो दो तरह का है। एक है पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एक है नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि हम नेगेटिव सेल्फ टॉक के ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं, उससे इजी हो जाएगा इसको समझना। जैसे जी। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसने अलजबरा का टेस्ट है उसका 3 हफ्ते बाद। अब अगर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक का शिकार है तो वो यही सोचेगा आई कैंट पास, इट्स टू हार्ड, आई डोंट हैव इनफ टाइम लेफ्ट। लेकिन अगर वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक को लेकर चलता है, सो फिर उसको लगेगा कि आई हैव टू पास, आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ माई फ्रेंड और टीचर जिसने मुझे कहा था कि अगर जरूरत हुई तो मेरे पास आ जाना, आई विल हेल्प यू। सो दिस काइंड ऑफ टॉक विल मोटिवेट यू टू परफॉर्म वेल अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक को लेकर चलते हैं। अच्छा। तो खुद अपने चीयर लीडर बनिए, बेसिकली दैट इज द पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ओके। सो ये एक बहुत पहले important- अपनी तारीफ खुद करना सीखे, बिल्कुल। अपनी मतलब अपनी जय जयकार भी करा करें, दूसरों के भरोसे ना रहें। बिल्कुल, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बात नहीं बनती। अच्छा। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एफर्ट। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक द एफर्ट, पर उसके साथ साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। जैसे हमने 6 एग्जांपल्स अभी लिए, उन लोगों ने डेफिनेटली जब उनको कोई फेल हुआ क्लास में, किसी को जॉब से निकाला गया, किसी को ये कहा गया कि ही इज नॉट गुड इनफ टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, तो सिर्फ जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक थी उसी ने उन लोगों को बचाया, और बचाया ही नहीं, उन्होंने एक्सेल किया अपनी लाइफ में। राइट। प्रशांत जी, हम बात कर रहे थे सेल्फ एस्टीम की, आपने पॉइंटर्स बताए थे और आगे कुछ और बताने वाले थे। जी जी, पहला तो जो हमने पॉइंट बताया वो था पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जी। कि जब खुद से बात करें, पॉजिटिव बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा हम खुद से बात करते हैं, दूसरे से नहीं, खुद से सबसे ज्यादा बात करते हैं। लेकिन बियॉन्ड इसके, अपने से बात करने से भी ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। तो आपको ऐसा समझना है अपने आप को कि मैं सक्सेस प्राप्त कर चुका हूँ, ठीक है ना। ओके। तो प्रेजेंट टेंस में। हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर को देख लो। फ्यूचर को देख लो, उसको विजुअलाइज करो आप, कि एक पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई लेक्चर है, तो आप ऐसा सोचो आंखें बंद करके कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली पोडियम की ओर जा रहे हैं, और आप ऐसा सोचो कि आपको सभी लोग बड़े एनकरेजिंग जेस्चर्स से देख रहे हैं, ठीक है, और सभी ने बाद में खूब सारी तालियां बजाई, और जो एमसी थे उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स आपकी प्रेज में कहे। क्या बात। ठीक है ना। तो ऐसा अगर आप अपने मन को विजुअलाइज करते हैं, फ्यूचर में जो चीज होनी है उसके बारे में सोच के, उससे आपकी सेल्फ एस्टीम हमेशा बढ़ती है। तो तीसरी चीज जो हम इसमें बताएंगे वो है अवॉइड कंपैरिजंस। इट इज वेरी रेयर कि हम जब अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि हम उस कंपैरिजन में खुद को बेटर फील करवाएं। हम हमेशा हमारा कंपैरिजन उससे करते हैं जिसको हम अपने से बेहतर समझते हैं या अपने से बेटर समझते हैं। राइट। तो उससे भी हमारी सेल्फ एस्टीम खराब होती है। बहुत पहले मैं एक बहुत बड़ी किसी कार मैन्युफैक्चरिंग असेंबली प्लांट में गया था। शायद मैंने 2-3 हफ्ते पहले ये एग्जांपल दिया था। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था उस बहुत बड़ी फैक्ट्री में अंदर कि वी कम्पीट विद आवरसेल्व्स। हम किसी और के साथ कंपटीशन नहीं करते, वी वांट टू बिकम अवर बेटर वर्जन। राइट। तो इसलिए अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना है तो कंपैरिजन बंद करिए, ठीक है ना। एक हम सभी तो हम हमारी जब योगा के लिए जाते हैं तो अक्सर वहाँ ये बोलते हैं कि सबकी अपनी अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और सब अपने अपनी एक अलग स्टेज पे होते हैं, तो कहते हैं किसी को मत देखो कि वो तो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे। हाँ। तो आपकी अपनी ग्रोथ है ये। बिल्कुल, नहीं तो यू विल एंड अप विद अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है ना, अगर उसको देख के करेंगे। जी जी जी। जैसे एक आजकल बड़ी पॉपुलर रील भी आ रही है कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा, हाँ जी। तो कहीं वो जा रहे हैं तो 1-2 लड़के सामने से आ रहे हैं, हाँ। तो वो एक देख के बोलता है यही है वो शर्मा जी का लड़का जिसको हमारे पापा बार बार बोलते हैं शर्मा जी के लड़के जैसे बनना। हाँ, ये बात सही है, ठीक तो है। इसलिए हमें शर्मा जी के लड़के जैसा नहीं बनना, हमें अपना बेटर वर्जन बनना है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो एक जाते जाते क्विक और पॉइंट जी। बता दूं, बिल्कुल। तो वो भी इम्पोर्टेंट है सेल्फ एस्टीम के लिए। वी हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव्स आल्सो, जिसको हम रीफ्रेमिंग बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा विच विल हेल्प। सो फॉर एग्जांपल, आप जॉब में हैं, आपके सुपरवाइजर ने आपको कोई फीडबैक दिया और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स बताई, तो वही या तो अगर आप नेगेटिव हैं तो आप उसमें अपनी गलतियां ढूंढेंगे, अपने आप को ये समझेंगे मैं इंफीरियर हूँ, मैं अनइंटेलिजेंट हूँ, मैं हार्ड वर्कर नहीं हूँ, मैं प्रोजेक्ट को ढंग से नहीं डिलीवर कर पाया।
लेकिन अगर आप उसको रीफ्रेमिंग यूज करेंगे, उसका पर्सपेक्टिव देखेंगे, हम्म, तो अच्छा, ये मेरे लाइफ का एग्जांपल है अभी, अच्छा, हाँ, कुछ साल ठीक है। पहले का, जब मैं जॉब करता था, तो हाँ। मैं अपने सुपरवाइजर के पास गया, हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगा था मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपने तो इसमें कुछ गलतियां बता दी। हम्म, तो शी टोल्ड मी, शी सेड आई आल्सो हैव टू सर्वाइव इन माय जॉब। हाँ। अगर मैं किसी की कोई गलती कभी भी नहीं बताऊंगी तो फिर मेरी जरूरत क्या है? हाँ, जैसे टीचर्स, हम लोग बीइंग अ टीचर, मुझे याद है जब मैं पढ़ाती थी, जी। तो बच्चों जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के, जिनके पूरे 100 में से 100 नंबर आते हैं, हम उसमें भी सोचते थे कि कुछ तो कहीं तो रेड लगा दें, बिल्कुल ताकि इनके लिए भी इम्प्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश हो, वरना तो ये बचे। सोचेंगे अरे यार हमारे तो आ गए 100 में से 100। बिल्कुल ठीक है। तो यही जैसे एग्जांपल मैंने दिया, तो उनका काम है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। जी। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि, और ये देखना चाहिए कि मेरे फीडबैक में फॉर एग्जांपल कि कुछ उसने ये तो नहीं कहा, कुछ नेगेटिव तो नहीं एंड में नंबर दिए, जी, ठीक है ना, जी। और मुझे सिर्फ कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए ही तो कहा है। तो इसलिए आप अगर रीफ्रेमिंग करके देखते हैं चीज को, तो आपको उसमें अपनी खामियां, अपनी गलतियां नहीं दिखती इतनी, जो कि आपकी एस्टीम को, ठीक है ना, आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करें। तो इसलिए आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। तो हमने 4 चीजें देखी, एक तो सेल्फ टॉक, जी, हाँ जी, एक दूसरी होगी विजुअलाइजेशन, अच्छा और पॉजिटिव विजुअलाइज करें हमेशा। तीसरा है अवॉइडिंग कंपैरिजंस, कभी अपने आप को कंपेयर मत करिए। और चौथा है रीफ्रेमिंग, ठीक है, और दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखिए, सिर्फ अपने ही तो पर्सपेक्टिव। ये 4 चीजों पे अगर हम थोड़ा थोड़ा एक एक करके भी वर्क कर लें, बेबी स्टेप्स लेते हुए, तो भी आई गेस चीजें बहुत हमारे खुद के लिए अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। सेल्फ एस्टीम की हम बात करते हैं, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है अपनी जिंदगी से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, और आप पूछना चाहते हैं, तो प्रशांत जी बताते हैं कि 10 मिनट्स और 15 मिनट्स जो आप फ्री कंसल्टेशन शुरू में देते हैं। जी 15 मिनट, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 10-15 मिनट, 10 से 15 मिनट हाँ जी। शुरू के 10 से 15 मिनट देयर इज अ फ्री कंसल्टेशन, पर उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाके एक फॉर्म भरना होगा, एंड दे फ्रॉम देयर ऑन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू कंटिन्यू टू टॉक फर्दर और नॉट विद हिम। उनकी वेबसाइट है iwantpeace.org, and first 10 to 15 minutes consultation is totally free. तो थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर दिस इंसाइट ऑन सेल्फ एस्टीम। अगली बार फिर बात करते हैं किसी एक और टॉपिक पे जिसमें सबको कुछ फायदा मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।